कि किसी भी तरह का जो है ना आपके कॉन्फिडेंस के अंदर भूचाल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं आएगा। टेस्ट कोई किताब तो है नहीं। टेस्ट तो आपकी कमियों को निकालने का एक तरीका है। आज बात करेंगे सिर्फ टेस्ट को लेकर। आप लोग में से बहुत लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस किसी किसी का एकदम से डाउन हो जा रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हिल जा रहा है। किसी को कॉन्फिडेंस अचानक से ऊपर उठ रहा है। कॉन्फिडेंस हिलना यानी कॉन्फिडेंस का गिरना, या ओवर कॉन्फिडेंस होना यानी अंडर हो या ओवर हो, कॉन्फिडेंस अगर है तो वो फिर रिस्की है। तो टेस्ट से रिलेटेड जहां कहीं भी आप टेस्ट दे रहे हैं, हमारे पास जो कुछ सवाल आया है उसको मैंने अरेंज कर लिया है सवालों को, और उससे रिलेटेड आप लोगों को मतलब जो भी दिक्कतें हो रही है उस पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अभी बहुत ही अहम है, ये बहुत अहम है। सबसे पहला आता है कि किस तरह का टेस्ट दें। देखिए, टेस्ट में यहां पे दो सवाल है। एक सवाल है कि लेवल कैसा हो, दूसरा सवाल है कि क्या मार्केट में जो बहुत सारा मॉडल पेपर आता है उसको उठा लें, सीधा 100 टेस्ट का पेपर आता है, 20 का आता है, 10 का आता है, जैसा भी आता होगा उसको ले लें, या कहीं पे प्रॉपर ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट किसी इंस्टीट्यूट या किसी ऐसे संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है वहां ज्वाइन करें। तो सबसे पहली बात जो जहां तक मेरी समझ है, तो वो जो क्वेश्चन पेपर मॉडल आंसर वाला जो आता है, या मॉडल टेस्ट पेपर जो आता है बुकलेट फॉर्म में, वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। जहां तक मेरा मानना है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। आज आप गांव में रह रहे हो कि कहीं पे भी रह रहे हो, बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट तक आपकी पहुंच ना हो, बट ऑनलाइन सब जगह पहुंच है। तो बेहतर ये होगी कि रियल टाइम में 2 घंटे का टाइम मिलता है या ओएमआर सीट पे आपकी टेस्ट हो रही है, तो एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट दीजिए। टेस्ट प्रॉपर नहीं दीजिएगा तो उसका आउटपुट निकल के नहीं आएगा, कोई फायदा है नहीं खास पे। दूसरा, टेस्ट का लेवल क्या हो। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि एग्जाम, जिस भी एग्जाम का, वो आरआरबी की बात कर ले या यूपीएससी की बात कर रहे हैं, अगर लेवल आपका उस तरह का नहीं, देखो एक तो एग्जाम के लेवल के आसपास टेस्ट होना चाहिए, वैसे नहीं होने पे क्या होता है कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले एक बार देखिए कि जो टेस्ट है वो एग्जामिनेशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो एग्जामिनेशन के पैटर्न को फॉलो करे तब वो ठीक है, अदरवाइज फिर वहां पे सोचने की जरूरत है। तो एक तो वो टेस्ट कैसे दें, सबसे बेहतर तो ओएमआर पे अगर आप टेस्ट दें तो वो सबसे बेहतर है। यानी आपके पास अगर ऑनलाइन ही आप एग्जाम दे रहे हो, सवाल आपके सामने है, और उसको अगर ओएमआर पे आप दे रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां ओएमआर पर देना है। तो बेहतर ओएमआर, हाँ जो ऑफलाइन दे रहे हो तो ओएमआर पढ़ ही देंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले भी अगर ओएमआर पे दें तो ये ज्यादा बेहतर है। और कहीं चलते फिरते दे रहे हैं तब कोई बात नहीं, टिक करते चलिए, आपका अटेस्टेड तो दे रहे हैं आप। उसके बाद सवाल है कितना टेस्ट दें। सवाल यह है कि हम कितना टेस्ट दें, मैक्सिमम, मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेस्ट कितना दें, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप हो सकता है 200 टेस्ट देकर भी जहां पे थे उसी के आसपास कहीं रह जाएं, और हो सकता है कि आप 20 टेस्ट देकर भी अपने को पूरी तरह इंप्रूव कर लें। तो ये डिपेंड करता है कि आप टेस्ट किस टेम्परामेंट के साथ दे रहे हैं, टेस्ट से आपको क्या आउटपुट चाहिए, आपने क्या सोचकर टेस्ट को ज्वाइन किया है, आपके अंदर क्या क्या कमी है जिसको ठीक करने के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं। आप पर्टिकुलर टेस्ट से मतलब कौन से बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये आपका अगर क्लियर है तो आप 20 टेस्ट देकर भी आप ठीक है, हो जाएगा आपका, माने आप उस टेस्ट वाली जो भी चीजें हैं वो आप क्लियर कर लोगे। क्योंकि टेस्ट क्यों दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं तो आपका क्वेश्चन पेपर जो आपके पास आए वो एक टेस्ट ही लगे, इसीलिए दिया जाता है कि वो एक टेस्ट ही लगे। वो ये ना लगे कि मतलब अचानक से आ गए, मैंने कुछ तैयारी की नहीं, क्वेश्चन कुछ गलत आ रहा है, क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन कुछ लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो इन सब की प्रैक्टिस आप टेस्ट में कर ले, इसीलिए टेस्ट दिया जाता है। टेस्ट इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपका स्कोर 200 150 आ रहा है कि नहीं, आपका स्कोर 140 आ रहा है कि नहीं, आपका स्कोर 60 तो नहीं आ रहा, सिर्फ इसके लिए टेस्ट नहीं दिया जाता। और अधिकांश लोग जो है ना यहीं फंस जाते हैं, अधिकांश लोग यहीं फंसते हैं, उसके कारण गड़बड़ी होती है। उस पर भी हम लोग अभी देखेंगे। और इसके बाद
उसके बाद तो टेस्ट कितना मैक्सिमम माने कितना आइडियल सही होता है कि टेस्ट दे। देखो 30 to 40 के आसपास अगर आप टेस्ट दे रहे हैं ना, काफी 30 to 40 टेस्ट इनफ होता है किसी भी एग्जामिनेशन के पहले, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं कि पहले टेस्ट देना। उतने में आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने सोच के किया है, आपने अच्छे से किया है तैयारी और अच्छे से उस टेम्परामेंट के साथ अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आप 30 to 40 टेस्ट में वो काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके बाद अब सवाल है कि स्कोर टेस्ट में बहुत लोगों के बहुत कम आ रहे हैं, किसी किसी के 70-80 से ऊपर नहीं जा रहा है, टेस्ट दिए जा रहे हैं और दिए नहीं जा रहे, दनादन दिए जा रहे हैं, डेली चल रहा है टेस्ट। मेरे पास भी कई सारे कॉल आते हैं कि सर डेली टेस्ट 68 का कब से चलाएंगे, डेली टेस्ट होना चाहिए। तो एक बात समझिए इसको ऐसे कि आप लगातार टेस्ट देते जा रहे हैं, कूलिंग पीरियड आ नहीं रहा, आज इसका दे रहे हिस्ट्री का, कल ज्योग्राफी का, परसों फुल पेपर, फिर फुल पेपर, इस तरह से जो भी टेस्ट आप अगर डेली दे रहे हो और दिए जा रहे हैं। अब आज टेस्ट में जो स्कोर आया उसकी कोई परवाह नहीं, फिर अगला दिन आपको इंप्रूव करने का टाइम कहां मिला? आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसको इंप्रूव करने का टाइम कहां मिला? टेस्ट में अगर लो स्कोर आ रहा है, आप 30 to 40 टेस्ट दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट वाइज भी होगा, कुछ फुल पेपर भी होगा, लो स्कोर आ रहा है तो कहां आ रहा है, इसका जजमेंट कैसे होगा? क्या बैक टू बैक टेस्ट देखे कि एक नहीं अब 3-3 टेस्ट डेली देते हैं, क्या इंप्रूव कर जाएगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यह गलतफहमी है, इसको पूरी तरह से हटा दीजिए। टेस्ट बार बार देने से और बहुत अधिक देने से आप इंप्रूव कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आप टेस्ट दे रहे हो, वो सब्जेक्ट वाइज हो या फुल टेस्ट पेपर हो, जब आप दे रहे हैं तब देखिए कि आप वहां गलती कहां कर रहे हैं, और जब वहां पे गलती कहां कर रहे हैं इसको एक बार ढूंढ लेंगे ना, और उसको एक कॉपी पे नोट कीजिए कि इस चैप्टर के इस सेक्शन में हमको दिक्कत हो रही है। उस तरह के चैप्टर, सेक्शन, कंटेंट जब निकल के बाहर आने लगेगा, उसको धीरे धीरे दूर करने लगेंगे, आपका स्कोर इंप्रूव कर जाएगा। सैकड़ों स्टूडेंट का इंप्रूव कर चुका है इस तरीके से। मैंने बहुत पहले इस पे वीडियो डाला था और 2 से 3 से 4 मैं 2-3 दिनों के अंदर सीधा 15 to 20 नंबर का इंप्रूवमेंट आ गया। एक ही बार जो 80 के आसपास, 85 के आसपास रहते तो वो 100 क्रॉस करने लगे। क्योंकि आप जब तक अपने आप को अरेंज नहीं करेंगे तो टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है सवाल कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें कहां कमी हो रही है, क्वेश्चन कौन सा गलत हो रहा है, किस सेक्शन में आपको कमजोरी दिख रही है, उसको एक कॉपी में नोट कीजिए, उसको दूर कर लीजिए, फिर टेस्ट दो ना, स्कोर बढ़ जाएगा। ये सबसे बेस्ट वे है, सबसे शॉर्टेस्ट वे है आपके क्वेश्चन, आपके नंबर को इंप्रूव करने का, 2 से 3 दिन। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखे का मतलब है, गर्मी कितनी अधिक पड़ रही है, पढ़े लिखे का मतलब है कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है और टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां पे इंप्रूवमेंट में ज्यादा टाइम कहां लगता है? वो तो पता होना चाहिए कि कहां करना है बस। इसके बाद स्कोर बहुत कम आ जाता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ये है सबसे अलार्मिंग सिचुएशन। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। होता क्या है कि कभी कभी आप कोई टेस्ट पेपर दिए, आपका 120 स्कोर आ गया, और कभी कभी टेस्ट पेपर आपने दिया, कभी 60 आ रहा है, 75 आ रहा है, होना तो है नहीं इतने में, अब सिर पकड़ के बैठ गए। समझ में आ रहा है? ये पिछले साल मैंने इस पे वीडियो बनाया था, एक्चुअली हर एग्जाम के पहले बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है, और ऑब्वियसली आप लोगों में से भी कुछ लोग फेस कर सकते हैं या कर रहे होंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई होगा ही जो इसको फेस कर रहा होगा अचानक से। और कर क्या रहा होगा, आ ही गया, मुझे किसी ने बताया भी है, तो अचानक से किसी टेस्ट को देते हुए स्कोर लो हो जाए, कॉन्फिडेंस उसके साथ ही लो हो जाता है। 60 पे अगर है स्कोर तो कॉन्फिडेंस भी 100 की जगह 60 हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि आप सही पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप सही जा रहे हो, लेकिन कई बार क्वेश्चंस को कुछ ऐसे सेट होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं, या मुश्किल बना दिया जाता है, और वहां पे आपका स्कोर गिर गया। तो आपका जब कम स्कोर आया ना, तो एक बार क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसको देखिए। आप अगर बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं, जहां जिसका दे रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए। आप उसको अच्छे से देखो कि क्या जो बीपीएससी का पैटर्न है या कोई भी रेलवे एसएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो,
क्या उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन सेट था या कुछ करामात किया गया? और पिछले स्कोर जिसमें आपका स्कोर ठीक ठाक आया है तो उसमें और इस क्वेश्चन में अंतर है? अगर है, आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, लेवल बहुत ऊपर का है, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आना एग्जाम में। जब नहीं आना है तो कॉन्फिडेंस क्यों करना है सब? और ये एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीना पहले हो तब तो ठीक है, 1-1.5 महीना पहले हो तब तो ठीक है, लेकिन ये एग्जामिनेशन के नजदीक अगर 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन का होने लगे तो पक्का एग्जामिनेशन में नुकसान पहुंचा देगा आपको, पक्का नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से अचानक स्कोर कम हो जाए तो कॉन्फिडेंस लो नहीं करिएगा। होता है, कोई कोई टेस्ट पेपर थोड़े अलग लेवल पे सेट कर दिए जाते हैं, कोई कोई दूसरे लेवल पे सेट कर दिए जाते हैं, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, इसको लेकर घबराना बिल्कुल नहीं है। आप दूसरा टेस्ट लगाओ, आएगा इसको, ठीक है। और क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन कैसा है, तो लो तो होने नहीं देना है। और इसमें सबसे एक और अहम बात है कि कब तक टेस्ट दे, इसी के साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है कि हमको टेस्ट कब तक देना चाहिए। मान लो कि 10 तारीख को एग्जाम है, आपका 7 मई को एग्जाम है, तो अभी के लिए कब तक टेस्ट दे? 7 मई को एग्जाम है ना, तो मेरे हिसाब से 2 सप्ताह पहले तक टेस्ट दीजिए। एग्जाम के 15 दिन पहले तक टेस्ट दीजिए प्रॉपर फॉर्म में, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद जरूरत नहीं, उसके पहले अपने टेस्ट को निपटा लीजिए। सवाल उठता है कि आपने तो बोला 30 से 40 टेस्ट, और जैसे मैं ही हूं 100 टेस्ट दे रहा हूं अभी इस बार, तो कोई 70 दे रहा, कोई 80, जैसे भी जो भी है अलग अलग दे रहे होंगे, तो फिर क्या करें, उनका क्या करें? देखिए, होता क्या है कि टेस्ट जितना आपको मदद करेगा ना, लास्ट टाइम में वो उतना ही आपके पैर पे कुल्हाड़ी मार सकता है, उतना ही तेज कुल्हाड़ी मार सकता है। मतलब दवा भी लेने का एक टाइम होता है ना, एक तरीका होता है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन नजदीक होता है ना, तो प्रेशर बहुत अधिक होता है दिमाग के ऊपर, और उस समय एक भी ऊटपटांग टाइप का पेपर हाथ लग गया, स्कोर थोड़ा भी लो हुआ ना, आपके परफॉर्मेंस को इतना गिरा देगा कि हो सकता है एग्जामिनेशन होते होते तक आप अपने आप को नहीं संभाल पाओ, क्योंकि उस समय आपकी मेंटल स्थिति ऐसी होती नहीं है कि आप अपने आप को बहुत संभाल पाए। आप टेंशन में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, जो अच्छा कर रहे होगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले टेस्ट बंद कर दें। तो बाकी बचे टेस्ट का क्या करें? अब टेस्ट बंद करके और सबका फेंक दे? नहीं, और सबको क्या करना है, आपको उसको टिक कर देना है, और सबका आंसर टिक कर लीजिए। ये मैंने लगभग हर एग्जाम में बोला है और इसका फायदा हुआ है। टिक कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उसमें क्या होगा कि कई बार मुश्किल सवालों को भी पढ़ के याद कर लो। अब तो आप बना रहे नहीं है कि वो आपको हिलाएगा, अब तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, स्कोर तो देख नहीं रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसको जब टिक करते चले जाएंगे तो उसको पढ़ लेंगे, नए नए सवाल मिलेंगे, अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, बार बार सवाल रिवाइज भी होगा, बहुत सारे सवाल आप जान भी रहे होंगे। इससे क्या होगा कि किसी भी तरह का जो है ना, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर भूचाल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं आएगा। एक संतुलित वे में आपका काम हो जाएगा। टेस्ट ऑलरेडी आपने दे रखा है, सारी चीजें उससे जो लेनी थी वो ऑलरेडी आप ले रखे हैं। टेस्ट कोई किताब तो है नहीं, टेस्ट तो आपकी कमियों को निकालने का एक तरीका है, वो आपने सब निकाल लिया है। तो उसको 15 दिन पहले नहीं निकालेंगे तो एग्जामिनेशन तक निकालेंगे क्या? समझिए इसको। तो वह आपकी कमियों को निकालकर आपको बेहतर तरीके से वहां परफॉर्मेंस करना सिखाता है। वो कोई किताब नहीं है, वो कोई टूल्स नहीं है जिसको आप लास्ट तक रिवाइज करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अब जो बच गए टेस्ट, उसके अंदर क्वेश्चन है, ठीक है मेरा काम खत्म हो गया, 15 दिन हो चुके, 15 दिन के बाद एग्जाम, अब हम टेस्ट नहीं दे रहे, उसको हम टिक कर लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे। कुछ करंट अफेयर्स का सवाल होगा, कुछ होगा तो वो पढ़ लोगे तो वो काम आ जाएगा। तो ये सबसे बेहतर तरीका है आपके को टेस्ट अटेम्प्ट करने का। क्या क्या था, टेस्ट किस तरह का दें, कैसे दे, OMR पे या ना दे, कितने टेस्ट दें, स्कोर कम आने पे क्या क्या हो सकता है, स्कोर लो कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर क्या करें, कब तक टेस्ट दे एग्जामिनेशन अगर नजदीक है तो, और बचे हुए टेस्ट का क्या करें। आई थिंक इतने में ही आप पूरा घूमते रहते हैं। तो इतने में जो घूमते रहते हो ना इस गोल का, यही जवाब है और ये बेहतर तरीका है, इसको आप कर सकते हैं और एक अच्छा आउटपुट ही नजर आएगा आपको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा होगा तो बताइएगा, उसको हम लोग देखेंगे। अगर इसके बाद भी कुछ छूट रहा है जो कि नहीं छूटना चाहिए, तब भी अगर छूट रहा है तो उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।